बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिंध में सखर और ओखरी के दरमियान दरिया सिंध के किनारे पहाड़ी पर एक सदियों पुराना और पुरअसरार मकाम मौजूद है जिसे 7 सहेलियों का मज़ार कहा जाता है। मुकामी ज़बान में इसे सतीन जोस्तान भी कहते हैं, जिसका मतलब है पाक औरतों का घर। आज हम इसके मुकाम, तारीख, लोक दास्तान और इसकी अहमियत के बारे में जानते हैं। ये मकान सखर के मशहूर लांसडाउन पुल के करीब दरियाए सिंध के पास वाक़या एक तारीखी कब्रिस्तान में मौजूद है। ये सदियों पुरानी जगह है। यहाँ अलग अलग अदवार में दूसरे ममालिक से आए हुए बुज़ुर्गों की कब्रें हैं। ये कमो बेश 415 साल कबल का जिक्र है, जब हिंद और सिंध पर मुग़लों की हुकूमत थी। एक दिन मुगलिया दौर के गवर्नर सिंध अबुल कासिम मारूफ नमकीन, जो हान ज़मान के नाम से मशहूर था, की नज़र दरियाए सिंध के बीचों बीच सखर के किनारे वाक़या जजीरे पर पड़ी। एक छोटी सी पहाड़ी पर पड़ी। जनूब मशरिक में मौजूद छोटी सी टेकरी की कुदरती कशिश ने हान ज़मान को अपनी तरफ खींच लिया। बवक्ते सहर सूरज की शुआओं, शबे तारीख में चाँद की किरणों ने दरिया के लहरों पर पड़ने के दिल फरेब नज़ारे ने हान ज़मान को सहर ज़दा कर दिया और फिर हान ज़मान ने इसी टेकरी को अपनी बैठक बना लिया। इस मकान से मुतल्लिक सीना बसीना चले आने वाली एक रवायत ये भी मिलती है कि यहाँ 7 कवारी बीबियाँ रहा करती थीं, जिन्होंने अहद किया था कि वो किसी नामहरम को नहीं देखेंगी। मकामी रवायात के मुताबिक 7 ऐसी नेक बीबियाँ या बहनें यहाँ मदफून हैं, जिन्होंने उस वक्त के ज़ालिम बादशाह से बचने के लिए यहाँ पनाह ली और अल्लाह से दुआ की थी कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उनकी दुआ कबूल हुई और वो ज़मीन में गई। आज भी इन बीबियों की तुरबत वाले कमरे में कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता। इसी रवायत की वजह से ये मुकाम सिंध भर में स्तीन जोस्तान के नाम से मशहूर है। स्तीन जोस्तान से शोहरत पाने वाली ये जगह दर हकीकत कासिम हवानी, जिसे हान ज़मान ने अपनी आरामगाह के तौर पर चुना और उसका नाम सफ़ाए सफ़ा रखा गया। हान ज़मान चांदनी रातों में इस मुकाम पर महफिलें सजाया करता था। स्तीन आस्थान में कमो बेश 100 छोटी बड़ी कब्रें मौजूद हैं। ये एक पुरस्कून और रूहानी मकाम है। यहाँ दूर दराज से ख़वातीन अपनी मुरादें और मनतें लेकर आती हैं। ख़वातीन स्तीन आस्थान के हाथे में मौजूद कच्ची ईंट से बने कमरे में रूहानी इलाज करने के अलावा बे औलाद ख़वातीन कमर पर ताला बांध कर इस कमरे में मौजूद झूले पर मुख्तलिफ रंग के धागे बांधती हैं और बे औलाद ख़वातीन यहाँ दुआएं मांगती हैं। दरियाए सिंध के सीने में बहती कश्तियाँ, चांदनी रातों में एक रोमान परवर सहर अंगेज़ नज़ारा, जबकि शाम ढलते ही सूरज की सुर्खी लिए नज़ारा कभी भी भुलाए नहीं भूलता।